नमस्कार, फोकस न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने मोहन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसे कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार करार दिया है। चौधरी ने प्रेस वार्ता में सीधा वार करते हुए कहा कि सरकार तिजोरी कर्ज से भर रही है और उसका इस्तेमाल भ्रष्टाचार में हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि धान खरीदी के नाम पर किसानों को सिर्फ तारीखें मिल रही हैं, जबकि उनकी मेहनत की उपज कौड़ियों के दाम बिक रही है। चौधरी ने चेतावनी दी कि सरकार किसान कल्याण का सिर्फ ढोंग कर रही है, असल में वह अन्नदाताओं से सूदखोरी कर रही है। कांग्रेस महासचिव कुणाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसानों की फसलों की एमएसपी पर खरीदी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि 16 तारीख से होने वाली खरीदी सरकार ने अब 16 से बढ़ाकर 1 अप्रैल से कर दी है। इसके साथ ही कुणाल चौधरी ने एमएसपी पर 575 रुपए बोनस देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि सरकार 40 रुपए बोनस देकर किसानों को ठगने का काम बंद करे और एमएसपी पर 575 रुपए तत्काल देने का फैसला ले। चौधरी ने किसानों का अनाज तुरंत खरीदे जाने की मांग भी की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ट्रेड डील से देश के किसानों को नुकसान हो रहा है। साथ ही एमएसपी पर खरीदी की तारीख बढ़ाकर 31 अप्रैल तक करने की मांग रखी। चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों के नाम पर कर्ज लेकर उन्हीं के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधते हुए काले धन को सफेद करने का धंधा चलाने का आरोप लगाया। भोपाल से फोकस न्यूज 18 के लिए एनके मकरानी की रिपोर्ट। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज मध्य प्रदेश के किसानों के विषय के ऊपर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से इस बार सरकार किसान उत्सव बना रही है और लगातार किसान के हक की रोज बात करने के ढोल पीट रही है, और जिस तरीके से कृषि अर्थव्यवस्था पे कृषि कल्याण वर्ष बनाने का काम सरकार कर रही है, पर जो सरकार की नीति और नीयत है और जो सरकार की कथनी और करनी का अंतर है, तो मुझे एक शेर जरूर याद आता है कि सरकार की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम कृषि कल्याण वर्ष बना रहे हैं, दूसरी तरफ इसी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो देश की सरकार के अंदर कहीं ना कहीं कृषि मंत्री बन के बैठे हैं। पहले तो सीधी बात है कि शिवराज जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे, इन्होंने किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारी थी। इनके हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं। ऐसे हत्यारे किसान जिन्होंने किसान की हत्या करी, वो आज देश के कृषि मंत्री बने हुए हैं और दिल्ली में भी जाके देश के किसानों के हक और अधिकार की सीधे तौर पे हत्या करने का काम शिवराज जी और मोदी जी की यह सरकार देश के अंदर कर रही है। कई बातें पहले मध्य प्रदेश से शुरू करूंगा, फिर देश के अंदर जिस तरह की हालात इन्होंने यूएस इंडो ट्रेड डील पे करी है, उसके ऊपर भी चर्चा करने का काम करूंगा कि पहले जो नीतियां सरकार में बनती थी, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उस समय जो नीतियां बनती थी कि किसानों को सम्मान भी हो और उनकी सुरक्षा भी मिले। इसके लिए हम नीतियां बनाया करते थे कि कैसे किसान की आय बढ़ाए, कैसे उसको कर्ज के बोझ को कम करे और कैसे खेती को स्थिर बनाने के लिए सरकार ध्यान केंद्रित करती थी। इसके लिए लगातार एमएसपी को बढ़ाया जाता था, कर्ज को माफ किया जाता था, खाद बीज के लिए राहत जैसे फैसले लिए जाते थे, और किसान को बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसके लिए कांग्रेस नीति मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार काम करती थी।